बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि है बड़े पाए, जो हम कहते हैं कि जी हमसे घर में उस तरह बनते नहीं हैं, या तो घुल जाते हैं या फिर हमसे गलते नहीं हैं। वो क्या मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और फिर जी हमारी इतनी अच्छी है तो पूरी बोटी नहीं रहती, उसकी पूरी पीस नहीं रहता, और फिर जी वो या तो रहता है तो वो जी गलता नहीं है। बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी और बहुत टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे करते हैं हम रेसिपी को स्टार्ट। एक अदद ले लिया मैंने बीफ का पाया और इसको मैंने आलू की तरह छील लिया। इसको ना यानी कि जला हुआ था लेकिन फिर भी मैंने उसको बारीक बारीक उसकी लेयर एक उतार ली है। अब इसकी स्मेल दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मैंने कढ़ाई ली और उसके अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, ठीक है। और अब हमने ये क्या करना है कि ये सारा पाया इसके अंदर डाल देना है। सारे पीसेस हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए इसके अंदर बॉईल करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और इसको पकने देंगे। इसका सारा ये अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगा। दूसरी साइड पे लेंगे जी हम मिट्टी की हांडी और उसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी का। मिट्टी की हांडी में पाए बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज के हम प्याज शामिल करेंगे और जी इसके साथ हम शामिल करेंगे लहसुन, साबुत ही हम शामिल कर देंगे। ये पूरा एक फूल था लहसुन का। और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टमाटर। अक्सर लोग इसको शामिल नहीं करते लेकिन एक तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये मैंने छोटे साइज का ही लिया था। 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे ये अदरक का पेस्ट जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फ्रेश ही अदरक कूट के डाल देना है और फिर इसको हम कवर कर देंगे। दूसरी तरफ हमारे पाए जो हैं वो पक रहे हैं और इसको ये देखें ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं और ये जो है इसके अंदर पानी का देखें कलर चेंज हो गया हुआ है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। सिर्फ 5 मिनट हमने इसको बॉयल करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना, ठीक है। ये देखें अब हमने इसको उठा के जो हमने मिट्टी की हांडी में अपना सारा रखा है वो भी इसीलिए रखा है कि ये गरम के अंदर ही गरम हम शामिल करें। अगर तो हम पहले इसको बॉईल कर लेते और बाद में ये सारी चीज़ें ऐड करते तो क्या होना था कि जी वो ठंडे गरम हो जाने थे और फिर उसने गलने में प्रॉब्लम करनी थी। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्चों का पाउडर और इसके साथ ही ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। और फिर इसके साथ शामिल करेंगे दालचीनी का 2-3 टुकड़े, ठीक है। और उसके साथ शामिल करेंगे ये बादियान के फूल 2 अदद है और फिर जी 4-5 लौंग है या 3-4 कर लें आप जितनी आपको पसंद हो। और इसके साथ ही 3 अदद जो है ये काली मोटी काली वाली इलायची है, वो हम इस स्टेज पे इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और पतीली में भी बना सकते हैं लेकिन मिट्टी की हांडी में जी बहुत आला बनते हैं और देसी खानों का फिर देसी तरीकों से अच्छा ही मज़ा आता है। आधे घंटे के लिए सिर्फ मैंने इसको कुक किया, मैंने इसको बहुत देर नहीं कुक किया। आधे घंटे में उसके अंदर जो मैंने पानी शामिल किया था वो अच्छी तरह से हो गया खुश्क। और अब हमने क्या करना है इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। हमने बहुत गला के पाए को उसकी भुनाई नहीं करनी। 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे घी के अंदर पाए ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, निहारी भी और घी पाए भी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसकी 7-8 मिनट हमने बहुत अच्छी तरीके से इसी स्टेज पे भुनाई करनी है। एक अच्छी तरह भूनने से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसी स्टेज पे हम शामिल कर देंगे 1 कप दही का। स्मेल भी खत्म हो जाएगी और हमारी बोटियां भी जो है वो पूरी रहेंगी और अच्छी तरह गली भी होंगी। आपको बाद में भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कीजिएगा। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। हाई फ्लेम कर लें इस टाइम पे। और इसके साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के जीरा और सूखा धनिया मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था वो शामिल करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर रेसिपी को शेयर कर दिया करें। देखिए जी अच्छी तरह से भुनाई होगी हमारी कंप्लीट। और अब हमने इसमें ज़्यादा सारा पानी डाल देना, तकरीबन 2 लीटर मैंने शामिल किया था, इतना कि आपके पाए इसमें डूब जाएं, ठीक है, फुल इसमें कवर हो जाए। और अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे सारी रात पकने के लिए रख दूंगी। ये जो रात में सारी पकते हैं उसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है।
नहीं तो 7 से 8 घंटे आप दिन में भी रख सकते हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से हमारे पाए कितने बेहतरीन गल चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, आपको देखने में भी अंदाजा होगा कि ये कितने अच्छे गल चुके हैं। लेकिन ये घुले भी नहीं है, बहुत घुल के मैश नहीं हो गए और जी बिल्कुल बिखर नहीं गए। ये पूरी बोटी है और ये जी बहुत अच्छे से गल गया। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और जी फिर थोड़ा सा नमक इसके अंदर कम था, मैंने टेस्ट किया, 1 टीस्पून वो शामिल कर देंगे और थोड़ा सा सब्ज धनिया शामिल कर देंगे जी। और जी मज़ेदार से हमारे पाए हो गए हैं रेडी। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको नान के साथ सर्व कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ नाश्ते में संडे को इंजॉय करें। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ठीक है जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे गल चुके हुए हैं और ये कितना अच्छा टेक्सचर इसका बन गया हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।